नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं सोरान खाप के जो चौधरी हैं प्रवीण आर्य जी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के भी वरिष्ठ नेता हैं। उन्हीं से सब मुद्दों पे आज बात करते हैं कि 2024 का जो चुनाव चल रहा है, जयंत चौधरी की भूमिका हो या राकेश टिकैत जी की भूमिका या इंडिया और एनडीए की भूमिका हो, कैसे वो सबको देखते हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्ते भैया जी। प्रवीण जी क्या लग रहा है, क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखो जो सोशल मीडिया है इस पे तो इंडिया गठबंधन ही आगे चल रहा है, तो अब तो माहौल इंडिया गठबंधन का दिख रहा है सोशल मीडिया पे। तो अच्छा, ये जो जयंत चौधरी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश से बाहर जा जाके जो सभा कर रहे हैं, तो जयंत चौधरी को क्या बाहर प्रचार करने के लिए इस तरीके से जाना चाहिए? देखो जयंत चौधरी बहुत बड़े नेता हैं, उनका पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सम्मान है, लेकिन हमारी दृष्टि से जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता खाप चौधरी हैं उनकी तरफ से चर्चा ये हो रही है कि इन्हें हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब से पहले हमारी जो पूरी कौम है वो भाजपा का विरोध कर रही थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो इनकी देखो शर्मा हजूरी हमारी, मैं इनके पीढ़ी दर पीढ़ी हम इनका सम्मान करते आए हैं। बड़े चौधरी साहब का, चौधरी चरण सिंह का तो बहुत ही सम्मान करते रहे हैं हमारे बुजुर्ग, और अजीत सिंह का भी सम्मान बहुत करा, इनका बहुत सम्मान करें हैं। लेकिन अगर ये हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में जाएंगे, वहाँ इनका सम्मान नहीं, अपमान करके भेजेंगे, वो हमारे लिए बहुत ही दुखद होगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इनको वहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहे, इनको कोई तवज्जो नहीं दे रहे। अगर ये फिर भी दोबारा भी अगर जाते हैं तो देखो ये बहुत गलत है। अच्छा, आपने हरियाणा की बात की, थोड़ा किसानों का विरोध की, किसानों का जिक्र किया, तो मैं किसानों से संबंधित एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जो युवा आंदोलन के दौरान शहीद हुआ था अभी पीछे शंभू बॉर्डर पे, तो उसको लेके कुछ किसानों ने जब अनिल विज जी से मुलाकात की और पूछा, तो अनिल विज जी ने कहा हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे घटना किसी के भी आदेश पर हुई हो, लेकिन मैं गृह मंत्री था तो मेरी ही जिम्मेदारी थी। हाँ, वे शुभकर्ण था, जो किसान था, जवानी था, 22-23 साल का लड़का था, उसको सोशल मीडिया पे दिखाया गया था, गोली लगी थी उसको, और बहुत ही गंभीर तरीके से नजदीक की से गोली उसको मारी गई थी। बड़ी दुखद घटना थी, इस तरह से पुलिस को नहीं करना चाहिए था। और हरियाणा के क्षेत्र में वो घटना घटी है। हरियाणा के उस टाइम पे गृह मंत्री जो थे विज जी थे, अनिल विज, तो ये उनका बड़प्पन है। देखो उन्होंने जिम्मेदारी ली है, हम अनिल विज जी का विरोध करते हैं पहले से, लेकिन इस बात के लिए उनकी हम सराहना करते हैं, उन्होंने जवाबदारी तो ली, हाँ कि मेरी गलती है, क्योंकि गृह मंत्री के आदेश पे ही पुलिस गोली चलाती है। मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे अनिल विज जी ने कहा कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, उससे पहले टैनी का केस आप सब जानते ही हैं, सभी के सामने खुला हुआ है, आप बाकी भूषण जी का भी आप केस जानते हैं, सबके सामने खुला हुआ है। ऐसे कह सकते हैं कि वो जो दबंगई दिखाते हैं, क्या उसके खिलाफ कोई संगठन बोलने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, उस केस में तो एफआईआर दर्ज हो गई थी। देखो और जगह जितने भी केस थे, बहुत लेट एफआईआर हुई। टैनी के केस में भी आपने देखा होगा, बहुत दबाव में जाकर के एफआईआर दर्ज हुई थी। ब्रजभूषण पे जो एफआईआर हुई थी वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई थी, दिल्ली पुलिस कर ही नहीं रही थी। लेकिन शुभकर्ण वाले केस में 1-2 दिन के अंदर ही जीरो रिपोर्ट हो गई थी। उसके बाद में उसमें नाम खुले या नहीं खुले पता नहीं, लेकिन एफआईआर हो गई थी। अब इन्होंने हाँ भरी है, मेरे आदेश से चली है, तो जो केस है उसी में इनका नाम जोड़ा जाए और चार्जशीट में इनका नाम होना चाहिए। जब ये हाँ भरने के, भाई हाँ मैंने उसका जिम्मेदार हूँ, तो इनमें मुकदमा चलना चाहिए 302 का। मुकदमा चलना चाहिए। आपने शुरुआती में मुझसे कहा कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की एक लहर दिख रही है, लेकिन एक लहर दिल्ली में भी अभी पीछे देखने को मिली कि 4 दिन पहले स्वाति मालीवाल एक आरोप लगाती हैं कि सीएम हाउस पे में जाने के बाद मुझे पीटा गया, और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही है। आप कैसे देखते हैं? देखो स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना किया पार्टी का अंदरूनी, लेकिन सबसे जो दुखद मुझे ये लगा, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता थी, आज इनका जो मुंह इतना बड़ा फट रहा है, जैसा बोफोर्स गन का हो, पाकिस्तान की तरफ को बोफोर्स गन कई फायर करती हैं, अब ये महिलाओं के लिए इतना बड़ा मुंह फाड़ रही है बोफोर्स गन की तरह। जिस टाइम पे दिल्ली के अंदर हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो देश के लिए मेडल लाई, जिन्होंने हमारी आन बान शान तिरंगा पूरे विश्व में लहराया, तिरंगे का डंका बजवाया, भारत का मान सम्मान बढ़ाया, एक भी उस टाइम पे उन महिलाओं के पक्ष में किसी भी भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड की एक भी नेत्री ने आके निकाह इनके साथ अत्याचार हो रहा, इनको न्याय मिलना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। उल्टी उन्हीं पर आरोप लगा रही थी, और जो पूर्वांचल की महिलाएं थी वो तो कहती हम तो बहुत अच्छी हैं, हमारे साथ तो छेड़खानी नहीं करे,
हमारे साथ तो करते नहीं, और उल्टे सुल्टे बयान दे करके उन महिलाओं ने इस केस को बिगाड़ने की कोशिश करी। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। अगर गलत हुआ, किसी ने भी करा, चाहे उनका सचिव है चाहे और कोई है, न्याय मिलना चाहिए सभी को। ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए किसी का। जो प्रसन्ना जी देवगौड़ा के पोते थे, उनकी वीडियो वगैरह वायरल हुई थी, आप जानते होंगे इस प्रकाशन को, उनको भी जमानत मिल गई है। अब देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने आदमियों को सपोर्ट करती है पूरा। उसको सबको पता था, मोदी जी को वीडियो पहले किसी ने भेज दी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे बहुत प्रकरण उठाए, और प्रधानमंत्री जी को पता था कि हाँ कि इसके ये संबंध हैं, ये वीडियो चली हुई हैं, और इसने जो इतने महिलाओं के साथ में अत्याचार किया, बलात्कार किया, और इसकी शोषण की प्रवृत्ति है। लेकिन फिर भी मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे थे, मोदी उसका प्रचार कर रहे थे, अपने पास बैठा रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, जितने बड़े नेता, तो इनका ये चाल चरित्र लगता है कि ये अपने आदमी को, चाहे वो कितना ही गंदा हो, कितना ही भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बलात्कारी हो, उसका सपोर्ट करते हैं, और किसी को न्याय दिलाने में इनकी कोई आस्था नहीं है। और ये बहुत ही गलत है। वो तो देखो, FIR दर्ज हुई होगी, क्या उसमें सबूत नहीं मिले, कोर्ट ने किस बेस पे उन्हें जमानत दे दी, तो दी होगी, लेकिन इससे साफ जाहिर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इन अपने आदमी के लिए, चाहे अत्याचारी बलात्कारी हो, उसके साथ खड़ी रहती है, उसका साथ देती है, न्याय दिलाने के लिए पीड़ित को साथ नहीं देती। अच्छा, चुनाव खत्म होने वाला, ये करीबन 80% चुनाव हो चुका है, तो 4 तारीख के बाद भारतीय किसान यूनियन की क्या प्लानिंग है? अब देखो, किसान यूनियन को तो सीधा सा ये एक ही मुद्दा है, भाई किसानों का कोई शोषण ना करे। मतलब बिजली विभाग है, ये बहुत अत्याचार करता है, और आजकल पुराने ट्रैक्टर हैं हमारे 10 साल पुराने, तो गवर्नमेंट की जो योजना रहेगी उसे इम्प्लीमेंट करेगी कि 10 साल पुराने जो ट्रैक्टर हैं, डीजल के वाहन हैं, उनको जब्त करें। तो हमारी यही तैयारी है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें कि जितने भी 10 साल पुराने डीजल के वाहन हैं हमारी, चाहे कार है चाहे हमारे ट्रैक्टर हैं, इन पे पुलिस प्रशासन हाथ न गिरे, इनको जब्त न करे, और जो इन्होंने RTO ऑफिस से उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए हैं, ये बहुत गलत है। उसके लिए भी बड़ा आंदोलन 4 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। हमारे साथ थे परविंदर आर्य जी, जो सोरान खाप के चौधरी भी हैं, और साथ भारतीय किसान यूनियन के किसान यूनियन टिकैत के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनका तमाम प्रकार के सवालों के जवाब आपने सुने। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका, उनका इशारा यही था कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका में भी भारतीय जनता पार्टी का दखल है। और उन्होंने दूसरी मजबूती से एक चीज उठाई कि इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कितना बढ़ता है ये तो 4 जून को देखते हैं। आप देखते रहे हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।